प्रणाम मित्रों, आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपकी सेवा में एक मनोरंजक वीडियो और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर, जिसमें पूर्ववत की भांति विषय वही है लेकिन रचना भिन्न भिन्न है। और इस बार कविता को पहले प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद जो इनोवेटिव आर्टिकल कहें या इनोवेटिव तथ्य कहें, नवीन नूतन तथ्य कहें, उनको लेके एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, मेरी विनती आपसे एक यही कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, पहले ले जाऊंगा आपको आज अपनी कविता की ओर, जिसमें कुछ चंद पंक्तियां भी हैं। एक दौर वो भी था, एक दौर ये भी है, एक दौर वो भी था, एक दौर आज ये भी है। कौन कहता है स्वार्थी नहीं है हम, कौन कहता है स्वार्थी नहीं है हम। कोई होगा आधिक्य में तो कोई होगा जरा कम, कोई होगा आधिक्य में तो कोई होगा जरा कम। कौन कहता है कि स्वार्थी नहीं है हम। कहीं बिलबिलाते उन अकिंचनों का शोर, कहीं बिलबिलाते उन अकिंचनों का शोर, कहीं केवल अपना ही सुख पाने को लगता जैसे कोई जोर, कहीं केवल अपना सुख ही पाने को लगाता जैसे कोई जोर। स्वार्थ करना है तो करो उस भगवान से, स्वार्थ करना है तो करो उस भगवान से। बिखरेंगे तब हीरे मोती राहों में और जियोगे तब शान से। स्वार्थ करना है तो करो उस भगवान से, बिखरेंगे तब हीरे मोती राहों में और जियोगे तब शान से। उन बिखरे मोतियों में लग जाए गर किसी निर्धन के हाथ में, उन बिखरे मोतियों में अगर एक मोती लग जाए गर किसी निर्धन के हाथ में, मिलेगी तब भाग्य की खान तुम्हें और दुख मिलेगा सहस्रन में। मिलेगी तब भाग्य की खान तुम्हें और दुआ मिलेगी तब सहस्रन की संख्या में। तो दोस्तों, अब कुछ फैक्ट आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, जो हमारा मन होता है उसका स्वभाव होता है कि वह सुख को प्राप्त करे अथवा आनंद को प्राप्त करे, लेकिन मन जो है हमें माया जाल में अगर उलझ गए तो सुख को ही अपना आश्रय मानता है, अपना आश्रय बिंदु मानता है। लेकिन जैसे सुख है तो सुख के पीछे फिर दुख आता है, फिर थोड़ा बहुत कुंठित सा हो जाता है आदमी की, अभी सुख था अभी दुख था। तो एक दूसरे के छाया के रूप में, जैसे सुख आया तो दुख साया के रूप में है, दुख आया तो उसके पीछे वो साया के रूप में। तो इसका अंतिम निर्दिष्ट स्थान होता है आनंद। इसलिए अगर मन को विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भगवान के नाम का आश्रय लेके यदि मन को ये संकेत मिल जाए कि तेरा असली मकसद केवल सुख दुख में नहीं है, क्योंकि इनके पीछे एक के बाद एक चक्कर है। दुख भी आएगा तो सुख आएगा, सुख आएगा तो फिर दुख आएगा, लेकिन आनंद का पर्याय कुछ नहीं है। आनंद है तो आनंद ही है, उसके बाद भले ही दिव्यानंद हो, ब्रह्मानंद हो या कोई और आनंद हो, लेकिन जैसे आनंद को प्राप्त कर लेगा फिर वहां से हमें कहीं दूसरी जगह झांकने की ताकने की आवश्यकता नहीं होगी। हम उसी में रमे रहेंगे और उसी में रमे रहने के साथ साथ हमें अपना ध्यान रखना होगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे ढंग से करना होगा। दोस्तों, जैसे हम मन का जो सुख दुखों का खेल है वो इस भांति है कि जैसे माना हमको भोजन की भूख लगी और हमें भोजन मिल जाए तो उस समय हमें सुख मिलता है। और यदि माना ऐसी व्यवस्था किसी के ऊपर ऐसी कंडीशन हो कि एक दो दिन तक उसे भोजन ही ना मिले, तो वो उसी दुख के समान भटकता रहेगा और भटकता रहेगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहूंगा कि आपने कई बार सुना होगा कि हम मन वचन और कर्म से हमें अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है, कर्म से माना हमारे हाथ में है, हम अच्छे ही काम करें, और वचन से अर्थात हम सुमधुर वाणी बोले, लेकिन कहीं कहीं पर आवश्यकता होती है हमें थोड़ा हिंसक प्रवृत्ति का होकर हम थोड़ा तीक्ष्ण बोल सकते हैं, लेकिन कटु वचन नहीं और गाली गलौज बिल्कुल नहीं। जिस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वचनों के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। और मन में लगभग मुझे लगता है लगभग 60% इंसान इस दुनिया में ऐसे होंगे जो मन से अवश्य कोई न कोई अपराध करते होंगे। और मन से किया हुआ अपराध, जैसे कि किसी को अपने से ऊपर बढ़ता देख, अर्थात ईर्ष्या का होना, अमर्ष का होना, अर्थात
किसी और तरीके से मन में उसके प्रति हमारे मन में उसके प्रति हीन भावना जागृत हो जाना, उसकी सुख को देख के उसके दुख सुख को देख के हमें अप्रसन्न हो जाना, और उसके दुख को देख के प्रसन्न हो जाना, ऐसी ही अनेकों अनेक कारण है, और अनेकों अनेक कर्म मन के द्वारा ऐसे किए जाते हैं जो पाप की श्रेणी में आते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने सुना होगा कि कुछ जो हमारे पाप होते हैं वह हमें यही भुगतने होते हैं। तो जब अतिरेक बढ़ जाता है तो हम भुगत ही देते हैं, और उनमें से जैसे मन के द्वारा इतने अपराध किए हुए होते हैं, तो अगर हम रात को सोने जाएं, रात को सोने के पश्चात हमें निद्रा में ऐसा पाएं कि हम कहीं ऊंचे स्थान से नीचे गिर रहे हैं, अथवा अगर माना किसी के साथ ऐसा अंदेशा है, कोई दोस्ती में है, कोई कुछ है कि उसने हमारा अहित कर दिया, तो हमें आप नोट करना, अगर जिसके साथ ऐसी अनुभूति होती होगी कि वो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है जो, और मन से हमें कष्ट मिलता है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन और चेतन मन दोनों निद्रा के समय उनमें से एक जागृत रहता है। इसलिए हमें जो विशेषकर ये जो मन के अपराध होते हैं इनका दंड मिलता रहता है। और जब हम नींद से जागते हैं तब हमें कहीं फ्रेशनेस महसूस होती है, ये तो एक सपना था, वास्तव में मेरे साथ नहीं हुआ। जबकि हमें ये भी नहीं पता कि जो नींद में हमें स्वप्न के माध्यम से जो दुख और कष्ट मिला, हमारे मन को ही मिला, तो वो हम भुगत चुके हैं। खैर, ये तो आगे की बातें हैं, इन पे मैं शास्त्र सम्मत कुछ बातें हैं जिन पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, इतनी डिटेल मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाऊंगा। कभी दूसरी बार आप मुझे लगातार प्रेरित करते रहें और सब्सक्राइब शेयर करते रहें, तो मैं अवश्य आपकी सेवा में ऐसे तथ्य लाता रहूंगा। और दोस्तों, एक और बात जो मेरे स्वयं के विश्लेषण पर आधारित है, जैसे हमारे जवान होते हैं, आर्मी के जवान होते हैं, आर्मी के लोग होते हैं, पोस्टेड होते हैं, जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो उनको जैसे कदम ताल कराया जाता है, तो उनको एड़ी पटक दी जाती है, और एड़ी के पटकने से थोड़ा बहुत हमारी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, और थोड़ा हम जैसे उसमें चले जाएं, कहीं मिश्रित अवस्था में चले जाएं, तो इसके आधार पर मैंने एक अनुमान लगाया। क्योंकि यदि बुद्धि के, आपने कभी कभी सुना होगा कि किसी आदमी को थोड़ा सा कहीं चोट वगैरह लग जाने पे दर्द अधिक होता है और किसी को कम होता है। ठीक उसी प्रकार यदि ऐसी कदमताल में एड़ियों का ऐसा परेड करा के बुद्धि पर प्रभाव डाला जाता है, तो उसमें से थोड़ा बहुत जो उनका दुख दर्द रहता है, जो -डिग्री सेल्सियस में अपना काम करते रहते हैं, हमारे इस देश की सेवा में लगे रहते हैं, अथवा कोई गर्मी में होगा, कोई इतने ठंडे इलाकों में होगा, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा करके उनके दर्द को कम किया जा सकता है, अगर उनके साथ कोई घटना ऐसी हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप मुझे अपना प्रेम स्नेह लगातार देते रहेंगे, और फिर मैं आपको ऐसी मनोरंजक वीडियो को समय समय पर लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।